हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट गेटवेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं और अब मैं इसमें आपको एक ऐड टू कार्ट करके दिखाता हूँ। इनिशियलाइज करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। व्यू कार्ट एंड प्रोसीड टू चेकआउट। कूपन कोड है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे डालनी है अपने अपनी और ये ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकाउंट बनाने का तो ऑप्शन आ नहीं रहा, क्योंकि जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो अकाउंट भी बनाना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज़ नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। तो पेमेंट मेथड्स जरूरी नहीं है कि डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह ही होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी एक पेमेंट मेथड है, तो वो भी नहीं यहाँ पे लगा हुआ। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, वू कॉमर्स पे और सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे पेमेंट सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे एटलीस्ट हम कैश ऑन डिलीवरी तो पहले ऑन कर ही सकते हैं। एनेबल कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये सब कर दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। सेव चेंजेस। आते हैं वापस से इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ आता है। कैश ऑन डिलीवरी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्लेस ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन ये सारी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भरने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये मैं एक बार फिल कर रहा हूँ। एड्रेस वगैरह जो भी रहने दो, क्योंकि अभी हमने शिपिंग जोन्स क्रिएट नहीं करे, तो अभी हर जगह पे डिलीवरी हो सकती है हमारी। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, दे देते हैं। और ये ना देके कुछ और देते हैं, uditykitchen@gmail.com। ये दिया मैंने, कहीं पासवर्ड वगैरह मैंने क्रिएट नहीं किया, सिर्फ ईमेल डाल दिया। तो प्लेस ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि अकाउंट बनता है कि नहीं बनता। ऑर्डर तो प्लेस हो गया और ये ऑर्डर आई एम श्योर यहाँ पे आ भी जाएगा। वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आएंगे तो ये उदित खन्ना 10 सेकेंड्स अगो प्रोसेसिंग के अंदर ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, क्योंकि COD है ना, इसलिए प्रोसेसिंग में रहेगा। वैसे तो पेमेंट गेटवे से भी कुछ होता है ना, तो वो भी प्रोसेसिंग में रहता है, हमें मैन्युअली आके उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम लेटर ऑन बात करेंगे, जब ऑर्डर्स की बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तो उसमें बताऊंगा कि कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो डायरेक्टली कंप्लीट कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कंप्लीट और प्रोसेसिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑर्डर तो आ गया, वो हम डिस्कस करेंगे तब। तो ये उदित खन्ना के अंदर यहाँ पे मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। जो भी एड्रेस मैंने दिया था वो सब आ गया यहाँ पे। जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट किया था वो भी आ गया यहाँ पे। क्वांटिटी 3 थी तो उसके हिसाब से सब चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है रिफ़ंड। ठीक है, तो ये रिफ़ंड, रिप्लेसमेंट, ये हम लेटर ऑन बात करें। अब यहाँ पे रिफ़ंड तो मेरे साइड पे दिया हुआ है ना, मैं क्यों रिफ़ंड करूँगा। कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करेगा या वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट करेगा तो हम करेंगे। तो रिफ़ंड हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ऊपर माय अकाउंट लिखा हुआ आ गया अपने आप। ठीक है, और मैं लॉगिन भी हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्योंकि मैंने तो सिर्फ ईमेल आईडी दिया था, तो अकाउंट कैसे बन गया। अकाउंट बनाने के लिए तो ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम सब करते हैं। तो अभी तो मैं चलो लॉगिन हो गया, लेकिन बाद में लॉगिन कैसे करूँगा। ठीक है ना, तो उसके लिए देखते हैं एक बार। तो मैंने UDTKitchen डाला था, उसी से मैंने ओपन किया हुआ है और ये बी वर्डप्रेस प्रो साइट से योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड का भी आता है और अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड का भी आता है। तो अभी तो ऑर्डर का मेल कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और ये जो अकाउंट है इसके अंदर भी ऑर्डर्स में जाऊँगा, यूज़र के एंड से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ व्यू का, यहाँ पे तो कैंसिल का, यहाँ पे तो रिफंड का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हम बात करेंगे जब हम ऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी कैश ऑन डिलीवरी कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो कॉमर्स की सेटिंग में आके, पेमेंट्स में आके हमने कैश ऑन डिलीवरी लगा दिया। अभी अगर आप इंडिया में डील कर रहे हो तो पेपाल सबके पास होता नहीं है। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए पेपाल फिर भी ठीक रहता है, लेकिन फिर और क्या लगाएं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे और कुछ देख भी नहीं रहे। तो अब सपोज़ मुझे एक पेमेंट गेटवे लगाना है जिसका नाम है स्ट्राइप। तो मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ और ऐड न्यू करता हूँ। न्यू टैब में खोल लेते हैं इसको, जिसके बाद जो भी पेमेंट गेटवे हो उसका प्लगइन मिल जाएगा, चांसेस हैं 99%। और फिर उसको आपने सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्राइप वो कॉमर्स, तो देखते हैं कुछ आता है। तो वो कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे 8 लाख 3 स्टार है। स्ट्राइप फॉर वो कॉमर्स 60,000 है, लेकिन 5 स्टार है।
103 रिव्यूज़ 3 स्टार, 102 5 स्टार, 2 वीक्स एगो, ठीक है ना, 5 डेज एगो। तो ये ठीक है, रिसेंटली अपडेट हुआ है, अनटेस्टेड विद द वर्जन ऑफ योर वर्डप्रेस कंपैटिबल, तो यही वाला डालते हैं, इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। 60,000 भी कम नहीं होते, लेकिन 8 लाख ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिव्यूज़ के बेसिस पे मुझे 60,000 वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया मैंने, और जैसे ही कोई भी प्लगइन हम इंस्टॉल एक्टिवेट करते हैं तो लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये आपको स्ट्रेट अवे पेमेंट ऑप्शंस के अंदर दिखेगा। कितने सारे आ गए, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ स्ट्राइप के लिए अप्लाई किया था, तो स्ट्राइप चाहिए सिर्फ हमें, स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड, स्ट्राइप एप्पल पे, स्ट्राइप गूगल पे, बढ़िया, गूगल पे भी अगर आ जाएगा तो। बाकी सब इंडिया के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, चलो ठीक है। तो पहले गूगल पे भी छोड़ो, सिर्फ स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने इनेबल कर दिया, और इसको मैनेज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एज इन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड्स, टाइटल क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स पेमेंट, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डिस्प्लेइंग, ठीक है, इस सब को नहीं छोड़ेंगे हम। क्रेडिट कार्ड सेव का ऑप्शन हम दे सकते हैं, बाकी वो येस और नो कर ही सकते हैं। स्ट्राइप फॉर्म आ जाएगा अपने आप, जो भी डिटेल्स स्ट्राइप को लेनी है वो ले लेगा अपने आप, ठीक है। अब खोल लेते हैं स्ट्राइप की सेट। तो स्ट्राइप सिर्फ प्लगइन डाल के काम नहीं होगा ऐसे, तो आप किसी का भी प्लगइन डाल के कोई भी पेमेंट गेटवे लगा दोगे तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो क्या करें, तो स्ट्राइप पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए बता रहा हूँ, एंड साइन अप करना पड़ेगा, और बिजनेस डिटेल्स इंक्लूडिंग पैन नंबर, बिजनेस का नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे की बात है, तो जो भी पेमेंट करेगा वो आपके अकाउंट में जाएंगी। कोई भी रिफंड के लिए अप्लाई करेगा तो उसी अकाउंट से वापस भी जाएंगी। तो यहाँ पे आप आके आप साइन अप कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसमें लॉगिन करूँगा स्ट्रेट अवे, तो यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो कॉमर्स सेटिंग में जब आए, तो ये तो चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स का ऑप्शन हो गया, इसको सेव कर देता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ चेंजेस किए थे मैंने। एप्पल पे पे आते हैं, ठीक है, इसको भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहा। गूगल पे को भी इनेबल कर सकते हैं, सब इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं कर रहे। तो अभी हम आते हैं एपीआई सेटिंग में, अभी कनेक्ट नहीं हुआ ये, टेस्ट मोड से हटा के इसको लाइव मोड कर दो स्ट्रेट अवे। कनेक्ट स्ट्राइप अकाउंट, क्लिक टू कनेक्ट, चलो लीव करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे स्ट्राइप की वेबसाइट पे चला गया, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है जो मैंने अभी क्रिएट किया हुआ। कनेक्ट करते हैं, तो क्लिक टू कनेक्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ। यहाँ पे एपीआई कीज़ डालनी पड़ती हैं। एपीआई कीज़ कहाँ से मिलेंगी, जैसे अपने आप स्ट्राइप के अकाउंट में आते हो, डैशबोर्ड में आते हो, तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा होता है डेवलपर्स, और डेवलपर्स के अंदर लिखा होता है एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ के अंदर आपको ये पब्लिशेबल की और सीक्रेट की मिलती है यहाँ से, ठीक है ना। तो इनको आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ डालना होता है। तो देख लेते हैं एक बार अभी कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो ये कनेक्ट हो गया, और पब्लिशर की और सीक्रेट की अपना पिक कर ली उसने, मुझे डालनी नहीं पड़ा। और ये टेस्ट की जगह पे अब मैं इसको लाइव कर देता हूँ, एंड इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइप कनेक्ट हो गया। तो कोई भी पेमेंट गेटवे अगर आपके पास है, उसका एक प्लगइन मिल जाएगा। प्लगइन में जब जाओगे उसको अनेबल करोगे, तो आपसे दो ही कीज़ पूछेगा, यहाँ पे पब्लिशेबल की और सीक्रेट की बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस। और अब हम खोलते हैं अपनी वेबसाइट को एक और इनकॉग्निटो विंडो में, बी वर्डप्रेस प्रो /शॉप, और फिर से करते हैं कुछ ऐड टू कार्ट और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये फिर से लॉगिन हो गया, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको कॉपी करके ब्राउज़र चेंज कर लेते हैं, सफारी में खोल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं खुला हुआ, तो चलते हैं नीचे प्रोडक्ट पे, और अशर व्यू कार्ट, ठीक है। तो ये हो गया, प्रोसीड टू चेकआउट, ओके। तो स्ट्राइप में कुछ इशू है, वो हम देख लेंगे क्या इशू है। अब आप देख रहे हो कि डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट जो मैंने वहाँ पे लिखा था,
वो आ गया यहाँ पे। तो अगर हम इसको चूज़ करते हैं और प्लेस ऑर्डर करते हैं तो देखते हैं एक बार, डिटेल्स फिल कर लेते हैं पहले। फिर से मैं नाम वही दूंगा, रश वगैरह आप। स्टेट में एक्चुअली दिल्ली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हमने कंट्री में यूएस रखा हुआ, तो कैसे आएगा? कंट्री में इंडिया लेंगे तो ही स्टेट में दिल्ली आएगा। ईमेल आईडी इस बार चेंज करेंगे वरना यूज़र सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अकाउंट यूज़र नेम और क्रिएट अकाउंट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यूज़र नेम भी दे देंगे विदाउट स्पेस, पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना यहाँ पे, एंड प्लेस ऑर्डर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि जैसे ये साइट जो है ना, ये अभी नॉट सिक्योर लिखा हुआ है इधर, और वो कह रहा है कि स्ट्राइप जो काम करता है वो HTTPS के साथ ही काम करता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इशू आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो मैंने HTTPS लिया हुआ, सिक्योर्ड होनी चाहिए थी मेरी वेबसाइट, लेकिन वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि डैशबोर्ड में चलते हैं एक बार, और हम सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में चलते हैं, और यहाँ पे जैसे वेबसाइट एड्रेस साइट यूआरएल लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कुछ होता है इससे। ठीक है, अब देखो लॉग बना हुआ आ गया। फिर से एक बार लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और अब हम अपने सफारी वाले पे चलते हैं, यहाँ पे अभी तक लोडिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसको भी एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, नो इश्यूज़, दोबारा कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है अभी, यही वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, फ्यू कार्ड कर लेते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा अभी, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो खुल गया, पहले तो लोड ही हो रहा था। 3 चीज़ें डालते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं, एक्सपायरेशन डेट डालते हैं, और CVC नंबर डालते हैं, प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वे अभी हमने इस टाइप में क्या देखा कि सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले रहा है, कोई नेट बैंकिंग कोई कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार सेटिंग्स में चल के, वो कॉमर्स, सेटिंग्स, पेमेंट्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाला तो ऑप्शन हमने कर दिया यहाँ पे। बाकी गूगल पे अगर लेके देखें तो, क्योंकि इंडिया में आजकल गूगल पे भी बहुत चलता है, सेटअप कर लेते हैं इसको, इनेबल कर दिया। ठीक है, गूगल पे में आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे तो मर्चेंट आईडी तो डालनी पड़ेगी। गूगल मर्चेंट आईडी इज गिवन टू यू बाय गूगल API थीम वंस यू रजिस्टर फॉर गूगल पे। व्हाइल टेस्टिंग इन टेस्ट मोड यू कैन लीव दिस वैल्यू ब्लैंक एंड गूगल पे विल वर्क। नो इश्यूज, हम डाल देते हैं, देखते हैं API की कहाँ से मिलेगी। ट्राई कर रहा हूँ, और कुछ मुझे मिला नहीं तो मैं यही डाल के देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बाकी ठीक है, बाय विद जी पे ऐसे लिखा हुआ आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं। बाय को मुझे पे करना है। इफ यू कांट सी द गूगल पे बटन ट्राई स्विचिंग टू क्रोम ब्राउज़र। ओके, सेव कर लेते हैं अभी इसको। ठीक है, तो ये मैंने डाला था, तो ऐसा कोई एरर तो नहीं आया, तो चलो एक बार ट्राई करें। तो हम चलते हैं, और कोई ब्राउज़र तो है नहीं मेरे पास, तो इस एक ही में हमें लॉगआउट करके करना पड़ेगा। तो सफारी में आ जाते हैं। सफारी में वैसे भी हमने कंप्लीट ऑर्डर किया नहीं है, तो एक बार मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि अगर कुछ आता है तो। ठीक है, सही है, गूगल पे विद जी बटन, चलते हैं आगे। ठीक है, गूगल पे से पे करना है, तो वो कह रहा है कि गूगल का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा बेसिकली पूरा। आगे आपको रिक्वेस्ट आएगी आपको गूगल पे में
आप उस पर जाके पे कर दोगे तो पे हो जाएगा। किसको पे होगा? स्ट्राइप को पे होगा। देन स्ट्राइप अपनी कमीशन काट के मुझे पे करेगा, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमने यहाँ से लगा ली, डेबिट क्रेडिट कार्ड और गूगल पे। अभी नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो एक और पेमेंट गेटवे लगा के देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइट्स में आप देखते हो मल्टीपल पेमेंट गेटवेज होते हैं। आप चूज़ करते हो आपको किससे पे करना है, आप किस पे ट्रस्ट करते हो। तो अब मैं अगला काम क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम फिर से प्लगइन्स में जाएंगे एंड प्लगइन्स में जाके फिर से हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और इस बार हम डालेंगे रेज़र पे। रेज़र पे डाला। मीनवाइल मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, लॉगिन। ठीक है, तो ये मेरा रेज़र पे का अकाउंट खुल गया यहाँ पे। और प्लगइन्स में हमने रेज़र पे सर्च किया था, तो ये रेज़र पे फॉर वू कॉमर्स 3.5 स्टार्स हैं। रेज़र पे पेमेंट लिंक्स फॉर वू कॉमर्स, लिंक्स नहीं, क्विक पेमेंट्स। ठीक है, तो यही वाला लेंगे हम, पहले वाला ही, एक्टिवेट। देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और ये अब जैसे डाल लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो फिर से हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे अभी आपको रेज़र पे भी दिखेगा, जो कि ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग भी है, देखो यहाँ पे, इनफैक्ट यूपीआई और वॉलेट्स भी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम मैनेज कर लेते हैं। कनेक्ट करना पड़ेगा इसको भी ऑटोमेटिकली, तो कुछ नहीं कनेक्ट होता। तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और वॉलेट, बाकी चीज़ें आप लिख दो। सब चीज़ें दिखनी चाहिए यूज़र को। पे सिक्योरिटी बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू रेज़र पे। ठीक है, की आईडी और की सीक्रेट मांग रहा है, तो रेज़र पे चलते हैं एंड लेफ़्ट साइड में सेटिंग्स में देखते हैं। पहले सेटिंग्स में ऊपर मुझे दिख रहा है एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ में मुझे की आईडी दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और वो कॉमर्स के पेज पे जाके की आईडी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा है हमारा जनरेट लाइव की, इस पे आते हैं एक बार। तो ये क्या देगा हमें, कोड डालने के बाद सीक्रेट की देगा। तो देखते हैं एक बार, तो ये की सीक्रेट यहाँ से आ गया मेरे पास, यहाँ पे। और पहले वाला भी चेंज हो गया की आईडी, तो वो भी नए वाले ही डाल लेते हैं। डन, कुछ भी नहीं छेड़ रहा मैं, सेव चेंजेस। ठीक है, तो ये भी इनेबल हो गया। तो चलते हैं वापस से पहले वाले पेज पे और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं नए वाला पेमेंट मेथड ऐड हुआ कि नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, रेज़र पे क्लिक किया मैंने इस पर। ठीक है, बस क्लिक करना होता है। आगे फिर जब आप प्लेस ऑर्डर करते हो, ओके, तो ये लेफ़्ट साइड में चीज़ें मिसिंग हैं जो कि रिफ़्रेश किया मैंने, मे बी इसलिए। तो फटाफट से डाल लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें डरी हुई हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अकाउंट यूज़र नेम, ये सब डालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेज़र पे आई थिंक बेटर ऑप्शन है। बाकी पेपाल भी डाल के दिखा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, ठीक है, प्लेस ऑर्डर करें। ओके, इसी मेल आईडी से बना हुआ है तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर। ओके, यूज़र नेम भी चेंज करना पड़ेगा। प्लेस ऑर्डर, तो यूज़र नेम भी सेम नहीं हो सकता और ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गए और ये रेज़र पे की वजह से आ गया यहाँ पे। तो रेज़र पे में पेपाल का ऑप्शन भी है, ओनली पेपाल अकाउंट्स इशूड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्टेड। तो मैंने अपने रेज़र पे में इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी डाला था, तो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए उन्होंने पेपाल ऐड कर दिया, अदरवाइज सिर्फ यही ऑप्शन आता। ठीक है, तो ये मैं कार्ड में चला गया यहाँ पे, तो कार्ड की सब डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन और बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे तो पीछे लिखा हुआ था, तो एक बार चेकआउट करते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ कार्ड ही क्यों आ रहा है। तो पेमेंट्स में चलते हैं वापस, सेटिंग्स, पेमेंट्स, देखते हैं कुछ और चीज़ है जो हमने मिस कर दी, जो डालनी थी। जैसे स्ट्राइप के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो रेज़र पे का भी कुछ ऐसा आया हो। ऐसा कुछ नहीं आया, रेज़र पे का तो एक ही ऑप्शन आया है। फिर से मैनेज पे क्लिक करें एक बार।
ठीक है, तो मे भी शायद अपने आप आ जाएगा वो चीज़। ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है मेरे अकाउंट में ऐसा आ रहा है, लेकिन आ जाएगा। कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल प्लगइन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका रेजर पे हमने डाल दिया है यहाँ पे। ऑर्डर नंबर, अमाउंट, पेपाल अगर क्लिक करें तो जो पेपाल से पेमेंट करेगा, इसमें भी कुछ इशू आ रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और। पहले मैं पेपाल लगा के दिखा दूँ। पेपाल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, तो वो कैसे काम करेगा। तो सेटिंग में चल के फिर पेमेंट्स में आ जाते हैं एक बार। एंड पेपाल जो बाय डिफ़ॉल्ट था, पेपाल स्टैंडर्ड, इसको मैंने इनेबल कर लिया। एंड जो मेरा पेपाल का आईडी जिस पे मैं अपना अमाउंट रिसीव करना चाहूँगा, वो मैंने udi.khanna.1985@gmail.com, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी मैंने पेपाल का डाल दिया। सैंड बॉक्स टेस्टिंग के लिए होता है यहाँ पे, तो टेस्टिंग नहीं करनी मुझे, डायरेक्टली करना है। रिसीवर ईमेल, पेपाल ईमेल, ठीक है। रिसीवर ईमेल ये रहने दो अभी, ठीक है। लाइव API यूज़र नेम, लाइव API पासवर्ड, लाइव API सिग्नेचर। एंटर द पेपाल API क्रेडेंशियल्स टू प्रोसेस रिफंड्स वाया पेपाल। रिफंड्स के लिए बेसिकली, ठीक है, ओके। बाकी और कुछ नहीं है। तो अब एक बार चल के देखें कि पेपाल एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पेमेंट गेटवे ही हटा दिया वहाँ से। तो यहाँ पे अभी रिफ़्रेश हो रहा है पेज, रिफ़्रेश करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं आया। तो पेपाल सिर्फ वो ईमेल आईडी डालने से नहीं हो रहा, तो वो हमें API कीज़ भी डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए फिर मुझे चलना पड़ेगा अपने पेपाल अकाउंट में, paypal.com, लॉगिन। ओके, सबसे मेन चीज़ तो करी नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, एनेबल नहीं किया इसलिए नहीं आया। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो फुली आ जाना चाहिए। आ गया पेपाल, पे वाया पेपाल। यू कैन पे विद योर क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट हैव अ पेपाल अकाउंट। तो मतलब गेस्ट पे भी है इसके अंदर। तो अगर जिसके पास पेपाल का अकाउंट है वो तो अपना ईमेल आईडी डालेगा, जो उसके अकाउंट से कनेक्टेड है, तो पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको गेस्ट पे का भी ऑप्शन दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको किसी दूसरे से करके दिखाता हूँ। होम पेज, ऐड टू कार्ट, और ऊपर कार्ट में देखा मैंने तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, चेकआउट करते हैं इसको। रिटर्निंग कस्टमर्स, लॉगिन। अदरवाइज़ ये डिटेल्स डालोगे तो न्यू अकाउंट तो यहाँ से बन ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन पेपाल का ऑप्शन आ गया है। तो वही मिसिंग बोलेगा कि मिसिंग है चीज़ें, वो पहले फिल करो, ठीक है। तो काम करेगा ये प्रॉपर्ली, और कुछ इशू नहीं है। वो सिर्फ नीचे वाले ऑप्शन सिर्फ रिफंड्स के लिए हैं, अदरवाइज़ प्रॉपर्ली काम करेगा। कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। पेपाल में हो सकता है मेरे पेमेंट गेटवे में कुछ इशू होगा, अदरवाइज़ नॉर्मल मेरे को पेमेंट्स आ रही हैं पेपाल से, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में आई थिंक कोई फॉल्ट है यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पेपाल में कुछ बैलेंस दिखा भी रहा है, तो रिसेंट पेमेंट आई है मुझे अभी, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। बाकियों से भी मुझे देखो पेमेंट्स आती रहती हैं, तो हो सकता है कुछ इंटीग्रेशन में इशू होगा, लेकिन यही चीज़ें करनी है आपने। अगर हम देख लें कि वो बाकी चीज़ें भी डालनी कैसे हैं, या चलो अभी हम इसको टेस्टिंग मोड में ही चला के अगर देखें तब काम करता है। बैक करते हैं, ठीक है। चलो बाकी सारी डिटेल्स, ठीक है। जैसे पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं इशू आ जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट ऑर्डर में आ जाता है। कई लोग जैसे पेमेंट छोड़ के चले जाते हैं कि यार हो नहीं रही, एरर आ रहा है, तो वो भी इनकम्प्लीट ऑर्डर बोलते हैं उसको, कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू पेमेंट। तो इनकम्प्लीट ऑर्डर वालों को भी अकाउंट बन जाता है, कस्टमर डिटेल्स हमारे पास आ जाती है, इसलिए वो बोलता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैंने तो अभी तक प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, लेकिन क्योंकि खरीदा नहीं, लेकिन इनिशिएट तो कर दिया ना, इनकम्प्लीट ऑर्डर तो हो गया,
इसलिए वो अकाउंट बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश करना चाहिए था पेज को। तो ये सब चीज़ें डाल के मैं दोबारा करता, तो इस बार क्योंकि हमारा टेस्टिंग अकाउंट था तो चांसेस थे कि हो जाता। सेंड बॉक्स, ठीक है ना। तो ये टेस्टिंग अकाउंट है हमारा। प्रोसीड टू पेपल कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, देखो ऐसा आ गया। तो अगर जिसका पेपल अकाउंट है तो वो तो डायरेक्टली कर सकता है, बनाना चाहे तो बना भी सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर अकाउंट नहीं है तब भी पे कर सकता है, तो हो सकता है वैसा ऑप्शन भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। पेपल वैसे तो ठीक काम कर रहा है, ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, तो ऐसे ही आएगा। तो ये बेसिकली टेस्टिंग है, तो यहाँ पे भी पे कर सकते हैं, लेकिन यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी बाय करेगा वो अपना डालेगा। नहीं है अकाउंट तो नहीं अकाउंट बना भी सकता है वो, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनली कुछ भी ऑर्डर करना चाहता है, चाहे वो कोई कोर्स करना चाहता है, कुछ भी चीज़ करना चाहता है इंटरनेशनली, तो पेपाल बहुत काम आता है। तो सबका पेपाल अकाउंट होना चाहिए, और इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है पेपाल भी, तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना सकते हो। ठीक है, तो दिस वे हम अपने कैश ऑन डिलीवरी भी लगा दिया मैंने, रेजर पे भी लगा दिया, स्ट्राइप भी लगा दिया, और पेपाल भी लगा दिया यहाँ पे। तो ये सब पेमेंट गेटवेज आप पहले जाके अकाउंट बना लो, फिर उनको एपीआई से या कनेक्ट का ऑप्शन आएगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो। वो लॉगिन के थ्रू भी कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स के अंदर पेमेंट गेटवे लगाना, क्योंकि सब कुछ तो डाल दिया लेकिन कस्टमर ऑर्डर कैसे देगा। कोई भी आप वे चूज़ करो मार्केटिंग का, तो कस्टमर आएगा, खरीदेगा, अगर इंटरेस्टेड है तो खरीद नहीं पाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हर चीज़ में चलता नहीं है, ठीक है ना। ये कोई खाने वाने का ऑर्डर नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी। तो बहुत सारे लोग आजकल वेबसाइट में क्या करते हैं कि अगर ये ऑफर चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल नहीं है, शिपिंग फ्री चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ नहीं है, पे करो पहले। तो वो पुश करते हैं आपको, कोई ना कोई ऐसी ऑफर है उनके पास कि आप पे कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।